Om Shanti. Good morning, Namaste, and a very warm welcome to today's session. भारत में भोजन को हमेशा सेक्रेड तरह से देखा जाता है। बहुत ही अच्छी तरह से एक साधना की तरह भोजन को कंज़्यूम किया जाता है। सिर्फ़ एक खाने की नीड नहीं समझी जाती, लेकिन एक अच्छी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मानी जाती है जब हम माइंडफुल ईटिंग करें, परमात्मा की याद में भोजन को बनाएँ और खाएँ। हमारा हर अन्न, हर बाइट प्रसाद की तरह हो तो वो आत्मा को चार्जिंग मिलती है, मन हमारा चार्ज रहता है। तो भोजन का बहुत ज़्यादा संबंध कनेक्शन हमारे मन की स्थिति से होता है और इसीलिए फिर से उस ट्रेंड को वापस लाना होगा, फिर से भोजन को अच्छी तरह से कंज़्यूम करने की बातें सीखनी होगी। आज के स्पिरिचुअल डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। हमें गाइड करने के लिए कमल भाई जी साथ में जुड़े हैं। कमल भाई जी का आज के इस सेशन में बहुत-बहुत स्वागत है। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। Om Shanti. Good morning, everyone. Thank you so much. भाई जी, परमात्मा की याद में भोजन बनाना और कंज़्यूम करना ये कितना ज़रूरी होता है और परमात्मा हमें सिखाते हैं कि याद में बनाकर अगर याद में रहकर बनाएँगे, तो आगे वाले का भी मन चेंज होगा, उनके अंदर भी परिवर्तन आएगा। तो ये आज हम सीखना चाहेंगे। बिल्कुल देखिए, जब भी हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं ना, तो आध्यात्मिकता का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हम मेडिटेशन करें, वो तो करना ही है, नो डाउट। बट ओवरऑल लाइफस्टाइल को चेंज करना बहुत ज़रूरी है ना। उसमें स्पेशली जो आता है दैट इज़ फूड। क्योंकि जो हम भोजन कर रहे हैं, हमें क्या लगता है कि ये तो शरीर के लिए पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जो हम भोजन कर रहे हैं उससे हमारा शरीर तो बनता ही है ना, उसके साथ हमारा मन भी बनता है। आयुर्वेद में तो स्पेशली ये लिखा ही गया है कि जो हम भोजन कर रहे हैं, भोजन से शरीर बनता है, प्लस उसके साथ हमारा मन भी उसी से ही निर्माण होता है एक्चुअल में देखा जाए तो भोजन की जब हम बात करते हैं, तीन प्रकार के भोजन की बात करते हैं, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। तो तामसिक फूड तो स्पेशली अगर भक्ति में भी कहें, जब भी पूजा करनी है या ऐसे कुछ दिन है जैसे नवरात्रे हैं स्पेशली, तो उसमें स्पेशली कहा जाता है कि तामसिक फूड नहीं लेना है ना। ये नवरात्रे का भोजन है, स्पेशली उस समय उतने दिन उस चीज को फॉलो करते हैं। कोई एक दिन फॉलो करता है, कोई सारे दिन फॉलो करता है। पर प्रश्न ये पूछने वाला है अपने आप से कि क्या हमें जो शांति चाहिए या परमात्मा से जो कनेक्ट होना है, हमें क्या सिर्फ वही एक दिन होना है, या सिर्फ 9 दिन होना है, या हर दिन रहना है हमें उससे कनेक्ट। तो तामसिक भोजन ये तो हमें करना ही नहीं है, राइट। फिर है राजसिक भोजन। राजसिक भोजन में क्या है कि हम बहुत तला हुआ खा रहे हैं, स्पाइसी या ज्यादा भोजन करना। और कहा भी जाता है कि जितना आपको भूख लगी है उससे थोड़ा कम खाइए, थोड़ा खाली रखिए अपने शरीर को, है ना। उससे हम एक्टिव रहेंगे। और फिर है सात्विक भोजन। सात्विक भोजन जब हम करते हैं, स्पेशली एक तो हम क्या खा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़, प्लस उसको किस तरीके से बनाया जा रहा है। और जब ये बात होती है, कई लोग सुनते हैं, तो कई बार क्या होता है, कई लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो सिर्फ अंधविश्वास है ना। स्पेशली अगर आप देखें पानी को, जैसे इस पर तो एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं कितने सारे, पानी को चार्ज करने वाले, जो जापान के डॉक्टर है, डॉक्टर इमोतो। तो आप कभी भी देखना, आप यूट्यूब पे सर्च करना, और जब आप उनके कमेंट सेक्शन में जाएंगे ना, जो कैसे हमारे वाइब्रेशन का प्रभाव या थॉट्स का प्रभाव पानी पर पड़ता है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो स्पेक्टिकल है इसके लिए, कि ऐसे थोड़ी होता है, पानी को थोड़ी चेंज कर सकते हैं, भोजन को थोड़ी चेंज कर सकते हैं। पर ये अनुभव की बात है कि जब हम खुद अनुभव करते हैं ना इसको, तो अगेन हम एक्सपेरिमेंट करें, जो भी नए हैं मान लीजिए, वो 1 महीने का एक्सपेरिमेंट करके देखें कि परमात्मा की याद में बना हुआ भोजन, और बिना मोबाइल के, बिना टीवी के देखते हुए भोजन स्वीकार करें, और सात्विक भोजन लें 1 महीना। आप देखना कैसे आपके इमोशंस चेंज होते हैं, कैसे स्ट्रेस, बिना कारण कई लोगों को समझ नहीं आता स्ट्रेस क्यों हो रहा है। तो आप देखेंगे जैसे आप भोजन को चेंज करते हैं, अगेन सिर्फ भोजन चेंज करने से सब कुछ नहीं होगा, बट इट इज अ पार्ट, है ना। बाकी चीज चेंज करते करते इसको भी चेंज करें, तो उसका इफेक्ट निश्चित तौर पर हम अनुभव करेंगे। और जिस दिन अनुभव हो गया, कहा जाता है अनुभव से बड़ी कोई अथॉरिटी नहीं है। राइट भाई जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि
भोजन को किस तरह से हम बना रहे हैं, किस तरह से हम कंज़्यूम कर रहे हैं, इस चीज़ पर हम बहुत अटेंशन दें क्योंकि मन की स्थिति इससे चेंज होती है और एक्सपेरिमेंट हमें करना होगा। बिना एक्सपेरिमेंट के नहीं होगा, इसमें डाउट नहीं करना है, ट्राई ज़रूर करना है। भाई जी, आजकल एक नीड बहुत ज़्यादा होती है, अपने अंदर भी हम इसको नोटिस करते हैं कि जब भोजन कर रहे हैं तो एंटरटेनमेंट की नीड फ़ील होती है। शायद हम इतने बोर हो गए हैं, तो कुछ न कुछ टेलीविज़न, कुछ न कुछ कॉमेडी शो, कुछ न कुछ चाहिए हमें भोजन करते हुए भी साथ में और वो एक आदत बन जाती है, टेम्पटेशन होती है कि तो उस तरह से फिर भोजन को कंज़्यूम नहीं कर पाते हैं, जैसे परमात्मा की याद में करना है। तो क्या स्टेप्स इसको हम अपनी लाइफ़ में अप्लाई करने के लिए लें? बिल्कुल देखिए, एक्चुअल में क्या होता है कि कई लोग ऐसा क्यों करते हैं। आप देखेंगे दो समय होते हैं जब वैसे तो जिसको एडिक्शन है वो तो कभी भी देख सकता है मोबाइल या ये सब चीज़ें। बट दो टाइम मेन होते हैं जब ज़्यादातर लोग ये शेयर करते हैं कि उस समय सबसे ज़्यादा हम मोबाइल या इस प्रकार की चीज़ें देखते हैं। एक तो भोजन के समय, और दूसरा है रात को, जब मान लीजिए ऑफिस से सब कुछ करके आए, 9 साढ़े 9 बजे हैं और उसके बाद अब आराम से है, कोई काम नहीं है, तो कई लोग फिर उस समय करते हैं। क्यों? पूरे दिन भर मान लीजिए उनको समय नहीं मिला, तो फिर वो कहते हैं कि जो भी चीज़ें मैंने नहीं देखी हैं, अभी थोड़ा टाइम पास कर ले, अभी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कर ले। अगेन, ऐसा नहीं है कि हमें चीज़ें देखनी नहीं है। आप जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो देख सकते हैं, जैसे कि कोई बुक आप पढ़ सकते हैं, या फिर कोई, क्योंकि क्रिएटिव एक्चुअल में क्या होता है कि हमें थोड़ी नवीनता भी चाहिए होती है। तो एक ही चीज हम करते जाते हैं ना, मान लीजिए, तो क्या होता है कि हमारा मन बोर हो जाता है। तो कैसे हम उसको थोड़ा सा नवीनता लेकर आए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो नए हैं, खासकर अभी अभी शुरू कर रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं। वैसे तो सबसे बेस्ट तो यही है कि हम जब भोजन ले रहे हैं, तब हम परमात्मा की याद में और अच्छे अच्छे वाइब्रेशंस करते हुए करें। बट मान लीजिए जिसको लगता है कि नहीं हो पा रहा है, तो आप अच्छे से सॉन्ग्स जो है, आप यूट्यूब पे अगर जाए, बीके सॉन्ग्स लिखें, कोई भी अच्छा सॉन्ग आपको लगता है, या जो भी आपको पसंद है ना, वो आप सुनिए। वो सुनते सुनते आप ये कर सकते हैं। या मान लीजिए कोई क्लास सुनते हुए भी आपको लगता है कि नहीं, मन भटक रहा है, तो कोई अच्छी सी क्लास सुनते हुए हम वो चीज कर सकते हैं, है ना। तो इसमें ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल ही नीरस हो जाए, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि आध्यात्मिकता जो है, इट्स नॉट अबाउट कि हम बहुत ज्यादा रिजिड हो जाएं, या फिर कि हमें वो धक, कई बार होता है ना, नेमीनाथ, परमात्मा एक शब्द यूज करते हैं, नेमीनाथ होके नहीं करना है। तो वो खुशी से और पॉजिटिविटी के साथ, और कुछ ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते हुए जो नेगेटिव नहीं है, वेस्ट नहीं है, पॉजिटिव प्लस रमणीक, क्योंकि पॉजिटिव चीजें भी रमणीक हो सकती हैं, है ना, एंटरटेनिंग हो सकती हैं पॉजिटिव चीजें भी। तो वो हमें फिर उस अकॉर्डिंग चूज करना है कि आप यूट्यूब पर बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, तो उसमें हमें चूज करना है कि कौन सा पॉजिटिव भी है, एलिवेटेड भी है, प्लस थोड़ा मेरे को इंटरेस्टिंग भी लगता है, वो सुनते हुए भी हम कर सकते हैं। और लेकिन दी बेस्ट क्या है कि हम मेडिटेशन में, बाबा की याद में, परमात्मा की याद में वो भोजन स्वीकार करें। लेकिन कभी कभी बीच में लगता है तो कुछ गीत वगैरह, परमात्मा बोलते भी अच्छे अच्छे गीत होने चाहिए, जो हम सुने, और खुशी से भरपूर होकर, है ना। और वी शुड बी ग्रेटफुल जब भोजन ले रहे हैं ना, स्पेशली वी शुड बी सो ग्रेटफुल कि कितने लोग हैं जिनको भोजन नहीं मिलता है ना। आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे परमात्मा की याद में बना हुआ भोजन मैं खुद भी स्वीकार कर रहा हूँ, और बाकी सबको भी वो प्रसाद घर में हर दिन मैं प्रसाद खिला रहा हूँ। तो उसका ये समझना बहुत जरूरी है कि जो वाइब्रेशंस हम भोजन बनाते हुए क्रिएट करते हैं, फिर जो कंज्यूम करता है उसके मन पर उसका इफेक्ट 100% होता है। राइट भाई जी, तो इम्पोर्टेंट है कि कुछ ना कुछ न्यूनेस हम अपने साथ में रखें। भोजन करते हुए हम अच्छे-अच्छे गीत भी सुन सकते हैं, परमात्मा को याद भी कर सकते हैं या कुछ पॉज़िटिव कंटेंट हम देख सकते हैं। भाई जी, मेजॉरिटी सोल्स का अटेंशन अपने कर्सेस पर ज़्यादा होता है। जो प्रॉब्लम्स है उस पर हम ध्यान नहीं देते लेकिन ध्यान देते हैं और सॉल्यूशन पर हम ध्यान नहीं देते। जैसे आज भी परमात्मा ने कहा कि भोजन अगर याद में रहकर बनाते हो तो आगे वाला चेंज हो सकता है। तो कितने सोल्स होते हैं जिनकी कंप्लेंट होती है कि घर वाले सपोर्ट नहीं करते, हस्बैंड साथ नहीं देते, ज्ञान में चलने नहीं देते, स्पिरिचुअलिटी फॉलो नहीं करने देते।
लेकिन भोजन को भी हम सेवा की तरह बनाकर, परमात्मा की याद में बनाकर और कितनी सारी सोल्स का माताओं का ये एक्सपीरियंस है कि सपोर्टिव हो गए, सपोर्ट करने लगे, सहयोगी बन गए, भोजन को भोग लगाकर अच्छे से बनाया इससे। तो कैसे ये चीज़ काम करती है कि भोजन को हम परमात्मा की याद में बनाएँ? बिल्कुल देखो, एक्चुअल में क्या होता है, वाइब्रेशंस जो है ना वो दिखते नहीं है ना, इन आँखों से हम देख नहीं सकते। अगर आप सोचिए वाइब्रेशंस अगर दिखते होते इन आँखों से, तो हम भोजन बनाते हुए कितना ध्यान रखते। जैसे भोजन बनाते हुए हम ध्यान रखते हैं कि कुछ भी उसमें कचरा ना चला जाए, है ना, सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो अगर वाइब्रेशंस दिखते होते तो हम बहुत ध्यान रखते कि मुझे मुझे इसमें ब्लैक वाइब्रेशंस नहीं डालने हैं, वाइट डालने हैं, अच्छे अच्छे डालने हैं। तो वाइब्रेशंस जो है उसका प्रभाव हमारे शब्दों से कई गुना ज्यादा है, इस बात को बहुत अच्छे से समझें। कई बार क्या है, मान लो हम इस पाथ पे चल रहे हैं और घर में जो मेंबर्स हैं वो इस पाथ पे नहीं चल रहे हैं, तो ना बहुत बार ऐसा आता है कि ये बात नहीं मान रहे हैं, मेरे को सहयोग नहीं दे रहे हैं, बल्कि रोक रहे हैं। और फिर हम वो नेगेटिव नेगेटिव होते जाते हैं उस व्यक्ति के प्रति कि इन्होंने मुझे परेशान किया हुआ है। बोल सोचते यही हैं, सोचते हैं तो फिर जो मिलता है उसको बोलते भी यही हैं। और हम कहते हैं हम सच तो बोल रहे हैं ना, इसमें कुछ झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, नहीं वो तंग कर रहे हैं, वो हमें नहीं जाने दे रहे हैं, रोकते हैं बार बार, तो हम कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। परंतु हमें समझना पड़ेगा कि जो हम सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं दिन भर, वो वाइब्रेशंस उस आत्मा के पास जा रहे हैं, और ज्यादा वो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही है, कार्मिक अकाउंट सूक्ष्म लेवल पर बनते जा रहे हैं आपस में। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हम दो तीन चीजें घर में जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि लोग, आप सही बात पे जा रहे हैं, उससे एग्री करें एंड घर में हमारा माहौल अच्छा रहे, एक्सेप्टेंस रहे, तो नंबर वन, घर को हमें दिन में 3 बार जरूर चार्ज करना है। आज से ये पक्का कर ले, सुबह उठकर, है ना, चाहे अमृत वेला किया, परमात्मा से कनेक्ट किया, चार्जिंग की, उसके बाद 3 मिनट आप लक्ष्य बना लीजिए। टाइम फिक्स करेंगे तो बहुत अच्छा है। और टाइम फिक्स में भी परेशान नहीं होना है। अगर आप 80% वो उस समय पर करते हैं, माना महीने में, इट इज मोर देन इनफ, इट्स ओके। कभी थोड़ा ऊपर नीचे होता है, ठीक है, बट एक टाइम फिक्स कर लीजिए या एक ड्यूरेशन फिक्स कर लीजिए कि ये 15 मिनट्स के बीच में मुझे वो 3 मिनट करना है। दिन में 3 बार घर को चार्ज करना, नंबर वन। सेकंड, भोजन को मुझे जरूर चार्ज करना है। जो भी मैसेज आप देना, कैसे भोजन को चार्ज करें, एक तो परमात्मा से कनेक्ट होकर वाइब्रेशन दीजिए, प्लस जो भी मैसेज आप देना चाहते हैं। मान लो बच्चों को आप मैसेज देना चाहते हैं कि चिंता मत करो, एग्जाम का प्रेशर मत लो, मोबाइल कम यूज करो, है ना, गलत मत बोलो, आप वो मैसेज दीजिए, पॉजिटिव मैसेज दीजिए। सिर्फ ये नहीं कि आप मोबाइल ज्यादा यूज मत करो, साथ में उनको शक्ति दीजिए कि आप शक्तिशाली आत्मा है, मोबाइल यूज करना अच्छी चीज नहीं है ज्यादा, है ना, आप इस बात को खुद रियलाइज कर। तो इस प्रकार से हम उनको थॉट मैसेज, इसके द्वारा, मन के द्वारा मैसेज दे सकते हैं। तीसरा काम हमें क्या करना है, वैसे इसी से कनेक्ट हो गया, तीसरा क्या करना है, उन घर के जो मेंबर्स हैं उनको विजुअलाइज करना, उनको सामने लाना, और उनको पॉजिटिव वाइब्रेशंस या उनके लिए पॉजिटिव क्रिएट करना कि आप पवित्र आत्मा है। मान लो किसी के अंदर गलत आदत है, आप उसके लिए क्या थॉट क्रिएट करिए, आप प्योर आत्मा है, बिल्कुल आपका ओरिजिनल स्वरूप प्योरिटी है। कोई बहुत गुस्सा करता है, उसके लिए क्या थॉट क्रिएट करिए कि आप शांत स्वरूप आत्मा है, शांति आपकी ओरिजिनल नेचर है ना। किसी को चिंता होती है, उसके लिए क्या क्रिएट करिए, या कोई बात बात पे हर्ट हो जाता है, एकदम से परेशान हो जाता है, तो आप उनके लिए थॉट क्रिएट करिए कि आप सर्वशक्तिमान की संतान है, परमात्मा आपके साथ है। तो ये दो तीन चीजें अगर हम करेंगे तो आप देखेंगे घर के जो वाइब्रेशंस है ना, और उसका जो इफेक्ट फील होगा, और फिर कॉन्फिडेंस और आना शुरू हो जाएगा। पहले 1 महीना उसको खुद करिए एक्सपेरिमेंट, जब उसके रिजल्ट्स दिखेंगे, कितने सारे ऐसे अनुभव हैं कि कुछ बहनें ज्ञान में चली, उनके जो पति हैं वो नहीं, एक्सेप्टेंस था उनके अंदर। इसका उल्टा भी बहुत बार हुआ कि कोई पति, उन एक व्यक्ति ज्ञान में चला, उनकी पत्नी ज्ञान में नहीं थे, या वो रेजिस्टेंस क्रिएट करते थे, लेकिन वाइब्रेशंस ने कैसे हेल्प किया। या बच्चे ज्ञान में चले, पेरेंट्स नहीं मान रहे थे। तो हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस का इफेक्ट हमारे शब्दों से कई गुना ज्यादा होता है, इस बात को हमें बहुत अच्छे से समझना है। राइट भाई जी, तो ये कितनी बड़ी सुपर पावर्स हम सभी के पास है कि भोजन से हम किसी भी आत्मा को मदद कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो तीनों ही बातें बहुत इक्वली इम्पोर्टेंट है।
कि हम घर को चार्ज करें 3 बार कम से कम, हम भोजन को चार्ज करें और क्लियर मैसेज भी दें और साथ में हम उस आत्मा को विजुअलाइज़ करके पावरफुल वाइब्रेशन जैसा हम उन्हें बनाना चाहते हैं, वो हम इमेजिन करें। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हमने चर्चा की। भोजन में सात्विकता हम लेकर के आए, भोजन को हम शक्तिशाली, पावरफुल बनाएँ। कल इसी तरह फिर हम स्पिरिचुअल डिस्कशन के लिए साथ में जुड़ेंगे। आज के इस खूबसूरत सेशन के लिए आप सभी का, परमात्मा का और भाई जी का बहुत-बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई जी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति, थैंक यू वेरी मच। अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे। पूरा ध्यान खुद पर। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। मेरा मन बिल्कुल प्योर। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। माई माइंड इज इन माई कंट्रोल। मैं सर्व शक्तियों से भरपूर। मेरा मन बिल्कुल शांत। आज से मुझे अपने इस संस्कार को चेंज करना। स्पेशली भोजन करते हुए, भोजन बनाते हुए, ओनली पॉजिटिव इंफॉर्मेशन एंड पॉजिटिव थॉट्स। आज से वैसे तो दिन भर ही नहीं देखना है नेगेटिव व्यर्थ, बट स्पेशली भोजन बनाते हुए, करते हुए मुझे नेगेटिव वेस्ट ना देखना है, ना सोचना है। माई माइंड इज इन माई कंट्रोल। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।